अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपके PYQ से हम डील करेंगे आज ही। कौन इस कैमरे को भाई साहब टेढ़ा मेढ़ा कर देता है? A, B, C form an AP with common difference D, then the value of A minus 2B minus C। आपका CBSE का 2023 का क्वेश्चन है। A, B, C form an AP, तो आपका A, B और C ये क्या बना रहा है बच्चा बॉडी? इट इज फॉर्मिंग एन AP और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब? कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली D। A, B, C form an AP with common difference D। इसके और इसके बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस है? D का। इसके बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस है? डी का। ठीक है, ए बी सी फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो फटाफट से। 2023 का क्वेश्चन है। तो भाई साहब यहां पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? बी की वैल्यू भाई फटाफट बता, फटाफट दिखा तो दिया मैंने। बी की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए? संजम, अरे भाई साहब हलवा सवाल है एकदम से। पहला टर्म है तुम्हारा ए, कॉमन डिफरेंस है डी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस डी। बी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ए प्लस डी, सिंपल है भाई साहब। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d। ठीक है, सो दिस विल बी ए प्लस 2d। ठीक है, अभी कर लो भाई साहब ए माइनस 2b। किसी ने टिफिन बॉक्स खोला है क्या? बड़ा खाने का खुशबू आ रहा है पता नहीं। ठीक है, a माइनस 2b माइनस 2c, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? a की जगह पे हमने a लिखा माइनस 2 इंटू ए प्लस डी माइनस सी, दैट इज a प्लस 2d। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? a माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 2a, ये हो गया आपका माइनस 2d, ये हो गया आपका माइनस a, ये हो गया आपका माइनस 2d। ठीक है, सो a माइनस 2a कितना हो गया? माइनस a माइनस a माइनस a माइनस 2a। ठीक है, a माइनस 2a कितना हो गया? माइनस a, और माइनस a और माइनस a कितना हो गया? माइनस 2a। यहां पे कितना हो गया? माइनस 4d। ठीक है, माइनस 2a माइनस 4d, ये आंसर हो जाएगा भाई साहब। एमसीक्यू के सवाल है, फटाफट करने हैं आपको भाई साहब, आधे मिनट में ये निपटना चाहिए। और द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो आपका भाई साहब देखो यहां पे एक एपी दिया हुआ है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63। इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? सक्षम बता क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे ऐड करेगा? अंडर रूट 28 माइनस अंडर रूट 7 का क्या वैल्यू आएगा? फंस जाएगा ना भाई साहब। पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना। अंडर रूट 28 और माइनस अंडर रूट 7 कर सकता है, कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो इसका मतलब मेरे को कोई तिकड़म निकालना पड़ेगा ना। बताओ क्या तिकड़म होगा? सरायु, ओए काव्या, जल्दी 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 सोचना है भाई साहब। अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63, ये क्या है? आपका एक एपी है। ओए ज्योति, अरे भाई साहब सिंपल तो है, देखो अंडर रूट 7 को तो और नहीं तोड़ सकते अपन, तो इसको अंडर रूट 7 ही रहने दो। अंडर रूट 28 को क्या लिख सकते हैं? अंदर ही अंदर 4 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं। अंडर रूट 63 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 9 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, अंडर रूट 7 का भाई साहब अंडर रूट 7 रह जाएगा। अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 7। अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 7। अभी ये एपी है, अभी माइनस कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब कीजिए, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 7। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पे कॉमन डिफरेंस को देखें, इससे इसको माइनस करके, तो 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7, सिंपल। ठीक है, सो द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, अब बताओ मेरे को नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो यहां पे 3 अंडर रूट 7, तो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट? नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका कितना? 4 अंडर रूट 7। अभी इस 4 अंडर रूट 7 को आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, मतलब 4 को अंदर लेना है। 4 को अगर आप अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, है ना? जैसे ये 9 था, सो दिस विल बी अंदर अंडर रूट के, ये हो जाएगा 16 इंटू 7, 16, 6 7 42, 7 1 7 प्लस 4 11, 112 हो गया भाई साहब ये आंसर। भाई साहब फटाफट थिंकिंग करनी है, ये सारे सवाल आप आधे मिनट से ज्यादा इस पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
इफ k प्लस टू, तो आपका ये सवाल देखो क्या है, इफ k प्लस टू ये हो गया 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसका वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये तीन एक के बाद एक टर्म्स हैं, क्या क्या, k प्लस टू, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर एपी के ये टर्म्स होंगे तो यहां दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, है कि नहीं? सो दिस विल बी 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, सो 4k माइनस k ये हो गया 3k माइनस 6 माइनस 2 ये हो गया माइनस 8। अगेन कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा बोलो, 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6, तो यहां पे हो गया आपका 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, ठीक है। 3k माइनस 4k कितना हो गया, माइनस k माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया भाई साहब, 6 माइनस 2 ये हो गया 4, ये भी d है, दिस इज d एंड दिस इज d एज वेल, तो ये दोनों भी आपके बराबर हो जाएंगे बिकॉज सेम एपी के पार्ट हैं ये। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 3k प्लस 3k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 4, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना, 3k प्लस k इज इक्वल टू 4 प्लस 8, सो दैट विल बी 4k इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है। सो यहां पे आपका k का वैल्यू हो गया 3। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस हैं 2019 के। इन द एपी 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सिंपल है भाई साहब, आपका यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 2 ये कितना हो गया, माइनस 4, ठीक है। माइनस 6 माइनस माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4 हो गया भाई साहब आपका कॉमन डिफरेंस। फॉर अ गिवन एपी ए इज इक्वल टू 3.5 और डी की वैल्यू 0 है, देन टी एन क्या हो जाएगा, हाँ 3.5 ही होगा भाई साहब, कोई भी टर्म 1000 टर्म भी आपका 3.5 ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी 3.5। 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे निधि, फटाफट, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 भाई साहब। चलिए तो ये हो गया आपका 1 2 3 ऐसा करते करते 10 तक। अभी आपको क्या करना है भाई साहब, यहां पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो एस एन क्या होता है, n बाई 2, ठीक है, a प्लस एल लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे हमको लास्ट टर्म मालूम है, ठीक है। तो n बाई 2 कितने टर्म्स हैं आपके, ऑब्वियसली 10, तो 10 बाई 2 इंटू a दैट इज 1 प्लस 10, सो दैट विल बी हाउ मच, 5 इंटू ये हो गया आपका 11, सो दैट विल बी 55। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55, सो दिस इज गोइंग टू बी 55। First 4 sums of an AP are, then the first term is minus 2 and the common difference is minus 2. First 4 terms of an AP are, whose first term is minus 2. तो आपको यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म क्या है, A है आपका -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लेने हैं। तो पहला तो टर्म हो जाएगा -2, दूसरा वाला टर्म क्या होगा, -2 प्लस -2 दैट इज -2 दैट इज हो गया -4, ठीक है। -4 -2 -6 -2 -8 है ना भाई साहब, ठीक है। तो सी, आंसर सी, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, सीबीएसई का सवाल है 2020 का। इफ -5/7 a and 2 are consecutive terms in an arithmetic progression, then the value of a is, क्विक जल्दी फटाफट। आपके भाई साहब यहां पे -5/7 a and 2 आर इन एपी, तो आपको यहां पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई साहब, इससे इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा और इससे इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो आप यहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a माइनस 5/7, सो दैट विल बी हाउ मच, a प्लस 5/7, और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो, 2 माइनस a, तो अपना ये वाला और ये वाला दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट a प्लस
5/7 विल बी इक्वल टू 2 माइनस ए। अगर इस ए को हमने इस तरफ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 माइनस 5/7। इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 7, 2 7 14, 14 माइनस 5, तो 9 प्लस 5 हो गया आपका 14, 9/7 हो गया ये, है ना, 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 9/7 इंटू 2, सो दैट्स गोइंग टू बी 9/14। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? सो दिस विल बी 9/14। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एन एपी? इनमें से कौन सा भाई साहब एपी नहीं है? देखो -1.2 है, इससे 0.8 कैसे आओगे, क्या ऐड करके आओगे? हाँ 1 की 2, हाँ -1.2 है, ठीक है, तो समझ लो यहां पे आपका -1.2 है, आपको यहां पे इस पे कुछ ऐड करना है कि आप 0.8 पे आए, तो 0.8 प्लस 1.2 कर लो ना, इसको अगर उधर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, है ना, इसको 2 करोगे ऐड तो कितना आ जाएगा 0.8। अगला वाला देखो 0.8 प्लस 2 करोगे तो 2.8 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, तो ये आपका एपी बन रहा है, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है, तो दिस इज एन एपी। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, क्या ये एपी है? बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है। यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2, यहां पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, 4/3, 7/3, 9/3, इज दिस एन एपी? ये एपी नहीं होगा भाई साहब, करके देख लो चाहे तो, ठीक है। तो आप यहां पे भाई साहब अगर 7/3 से -4/3 करते हो तो कितना आएगा, 3/3, दैट इज 1, ठीक है। 9/3 से -7/3 करते हो, मतलब इन दोनों में डिफरेंस निकालने, तो कितना आ रहा है बोलो, 2/3। क्या 2/3 और 1 सेम है? नहीं, सो दिस इज नॉट एन एपी। अब अगर बहुत जल्दबाजी में रहें तो इसको एपी टिक कर देंगे, लेकिन ये एपी नहीं है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे ये 4/3 है और ये 7/3 है, ये 9/3 है, ये 12/3 है, तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस। इसका देख लो, क्या दिस इज एन एपी? -1/5, -2/5, तो कैसे आएगा ये, -1/5 से -1/5 ऐड कर दो, -2/5 आ जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे करते हैं -1/5, -1/5, तो ये कितना आ जाएगा, -2/5। इसीलिए अगर देखो -2/5 -1/5 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -3/5। तो इज दिस एन एपी? यस इट इज, ठीक है। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 7, 13, 19, 25। किसी ने किया भाई साहब इसको अभी तक? नहीं, ओके, ये पहला सेम ही है ना। ओके, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है फॉर स्टेट बोर्ड। 23rd टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, शरायु फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9। ओके, सो द फर्स्ट टर्म हियर इज a इज इक्वल टू 9। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी काव्या, फटाफट, माइनस 9, 4 - 9 दैट इज -5, ठीक है। आपको यहां पे 23rd टर्म निकालना है। a n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n - 1 इंटू डी, सो a 23rd की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 23 - 1 इंटू डी, ठीक है, d, तो यहां पे हो गया आपका a प्लस 22d। a की वैल्यू यहां पे कितनी है, 9 प्लस 22 इंटू -5, सो दैट विल बी 9 माइनस 2 5 10, 2 5 10, 1 11, 9 माइनस 110, तो ये आ जाएगा कितना, -101, ठीक है। सो 23rd टर्म इन दिस केस विल बी -101, ठीक है। डिसाइड वेयर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो आपको यहां पे देखो एक दिया हुआ है, आपको पहले डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं, ठीक है। सो -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, दिस इज बेसिकली गिवन। तो क्या ये एपी है? हाउ विल बी डिसाइड? अगर आपका भाई साहब कॉमन डिफरेंस आता है तो ये एपी होगा, ठीक है। -5 -12 कितना आ जाएगा बोलो, -5 + 12, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं। तो 12 - 5 कितना हो गया, 7। अभी इन दोनों में देख लो भाई साहब, 2 - 5 कितना आ रहा है, 7, 9 - 2 7, 16 - 9 7, ठीक है।
23 माइनस 16 ये भी 7, 30 माइनस 23 तो ये 7. सो सब में आपका कॉमन डिफरेंस सिंस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस is equal to 7 is same throughout the series, therefore it is an AP. So therefore it's an AP. ये भाई साहब आपका AP हो जाएगा. ठीक है, 20th टर्म आपको निकालना है. तो 20th टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. तो 20 माइनस 1 इंटू डी. A इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी हो गई? 7. सो दिस विल बी माइनस 12 प्लस 9 7 जा 63, 7 1 जा 7 प्लस 6 13. ठीक है, से 3 2 गया 1, 3 से 1 गया 2, 121 आ गया भाई साहब आपका 20th टर्म. ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम फटाफट से भाई साहब ये सारे सवाल करने हैं. विच टर्म ऑफ द एपी, आपको यहां पे भाई साहब टर्म्स दिए हुए हैं. तो यहां पे हो गया आपका -11/2 -3 -1/2. इसमें कौन सा टर्म आपका 49/2 है? विच टर्म? ठीक है, तो पहला तो आपका एपी का ए कितना हो जाएगा? अजय कितना होगा ए? यार अभी तक ए नहीं बता पा रहे हैं तो आप सचमुच में बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं. ए की वैल्यू -11/2. ए की वैल्यू कितनी हो गई? -11/2. डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम ओके -3 माइनस 11/2. सो दैट विल बी -3 प्लस 11/2. सो ये हो गया आपका 2. ये हो गया आपका 3 इंटू 2 -6 प्लस 11. तो ये कितना हो गया बोलो? 5/2. डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2. ठीक है, ओके. सो विच टर्म ऑफ द एपी, आपको यहां पे एनएच टर्म की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो टी एन की वैल्यू यहां पे कितनी दी है? 49/2. टी एन की वैल्यू कितनी हो गई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 49/2. a की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? -11/2. n की वैल्यू यहां पे भाई साहब नहीं मालूम, n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5/2 इज इक्वल टू 49/2. इस पूरे को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू वी गेट? -11 प्लस 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 49. तो ये हो गया आपका -11 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 49. ठीक है, -11 माइनस 5 ये हो गया आपका -16. 5n माइनस 16 इज इक्वल टू 49. तो 5n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49 प्लस 16. सो दैट विल बी 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 1 5 1 6. तो ये हो गया 65. 5n की वैल्यू. सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65/5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. तो n की वैल्यू हो गई 17. ठीक है, n की वैल्यू हो गई 17. क्लियर है? तो देयरफॉर हम यहां पे बोल सकते हैं 17th टर्म. हाँ, 15th 5 13 65. ओके, सो यहां पे 13th टर्म ऑफ द एपी इज 49/2. ठीक है, ओके. डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9. तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? बेसिकली थर्ड टर्म दैट इज A3 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 एंड द 7th टर्म इज 9. 2021-22 का सवाल है भाई साहब. ठीक है, यहां पे हम क्या मान लेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म बी A. ठीक है, तो यहां पे मान लिया भाई साहब लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D. ठीक है, हाँ, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D. तो A की वैल्यू A3 इज इक्वल टू 5. A3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है आपको. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5. तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5. ठीक है, और 7th टर्म आपका 9 दिया हुआ है. तो इसका मतलब A7 की वैल्यू 9 है. तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9. सो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9 एंड A प्लस 2D
इज इक्वल टू 5। अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, 6 माइनस 2 हो गया आपका 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4। सो d की वैल्यू कितनी हो गई 4/4 दैट इज 1। d की वैल्यू हो गई भाई साहब 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? डिटरमिन द एपी तो आपका एपी क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, ए की वैल्यू हो गई डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, यहां पे डी की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अगर हम देखते हैं ए, तो यहां पे कुछ भी कर लो, देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1 कितना आ जाएगा बोलो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो a प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 9। तो a प्लस 24 इज इक्वल टू 9। सो a की वैल्यू कितनी हो गई 9 माइनस 24, -15 हो गया। ये a की वैल्यू -15 हो गई। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 6 d की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 1 है ना। सो यहां पे हो गया a प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। a की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1। तो AP आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द AP? AP हो जाएगा भाई साहब 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। दिस विल बी द AP, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, हाउ मेनी टर्म्स 2023 का सवाल है, ठीक है, सीबीएसई का। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2। सो अगेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड नीदर वी आर अवेयर ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी द कॉमन डिफरेंस। सो यहां पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट इज A1 एंड तो A1 इज हाउ मच -14, ठीक है, उस फर्स्ट टर्म एंड द फिफ्थ टर्म। और यहां पे फिफ्थ टर्म आपका भाई साहब क्या है 2, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 14 है तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू -14 हो गया, ठीक है। अभी फिफ्थ टर्म की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म मतलब T5 हो गया। आर्यन आप यहां पे हैं, नहीं लग रहा है मुझे। A5 क्या हो जाएगा, हाँ तो n क्या है यहां पे 5 है ना, ठीक है। तो a फिफ्थ मतलब यहां पे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2, दैट इज a प्लस 4d इज इक्वल टू 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वी हैव हियर a एज -14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, 4d की वैल्यू हो गई 2 प्लस 14, इस 14 को उधर ट्रांसपोज किया, सो -14 बिकम्स +14। सो 4d की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 16। सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो गई 16/4। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। तो अभी आपने एपी में a की वैल्यू फाइंड कर ली है और d की वैल्यू फाइंड कर ली है, और यहां पे आपको एडिशनली क्या दिया हुआ है, an दैट इज द लास्ट टर्म इज 62। आपको यहां पे n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, n की वैल्यू पूछी है। सो यहां पे अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला an, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चा बाड़ी 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -14, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, सो विल कीप इट द वे इट इज, दैट इज n-1 इंटू दैट इज 4। तो ये हो गया आपका -14 प्लस 4n-4, और ये हो गया आपका 62। -14 -4 कितना हो गया आपका -18 प्लस 4n इज इक्वल टू 62। 62 प्लस 18 यहां पे कितना हो जाएगा 4n, 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 1 7 1 8, 4n इज इक्वल टू 80। सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/4, n की वैल्यू हो गई 20। आर वी क्लियर? n की वैल्यू हो गई 20। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, therefore this AP has 20 terms. This AP has 20 terms. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके।
चलिए, विच टर्म ऑफ द एपी 2023 का सवाल है, ठीक है, 2023 का सवाल है सीबीएसई का। विच टर्म ऑफ द एपी दैट इज 65, 61, आपको यहां पे एपी दिया हुआ है 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। हमको नहीं मालूम है क्योंकि एक टर्म तो आपका नेगेटिव टर्म होने ही वाला है बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है बोलो 65, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 माइनस 65 दैट इज -4, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट n बी द 0th टर्म, ठीक है, लेट द 0th टर्म। हम यहां पे कभी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 0th टर्म अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम निकाल सकते हैं यहां पे लेट द 0th टर्म बी n, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, a n इज इक्वल टू 0 दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू डालिए यहां पे 65 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज हाउ मच -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हो गया आपका 65 प्लस 4 इंटू एन दैट इज 4n -4, ये हो गया आपका सॉरी -4n, -4 इंटू एन हो गया आपका -4n, so this will be -4n, -4 into -1 that will be +4, ठीक है, -4 into -1 that is +4 is equal to 0। 65 प्लस 4 हो गया आपका 69 that is equal to 4n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 69/4, तो 16 4 17.22। तो अभी भाई साहब ये तो n टर्म नहीं हो सकता, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इसका मतलब 0th टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 18th टर्म आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है। 17.22 कोई टर्म नहीं होता है डेफिनेटली, सो ऑब्वियसली हमारा यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई 0th टर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि 17.22 पे आपको भाई साहब यहां पे 0 मिल रहा है, हेंस वी कैन से देयरफॉर 18th टर्म ऑफ द एपी, 18th टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, 2021-22 का सवाल है, एक्चुअली 5 मार्क्स का सवाल है। इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज, द मैचस्टिक पैटर्न्स। तो आपको देखो यहां पे मैचस्टिक के पैटर्न लिखा है आपने, ठीक है। द मैचस्टिक पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इन डिफरेंट फिगर्स, वन सच पैटर्न इज शोन बिलो। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया आपका फिगर 1, ये हो गया फिगर 2, ये हो गया फिगर 3। राइट एपी ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन द फिगर्स। तो आपका भाई साहब यहां पे फिगर 1 में कितने ट्राइंगल्स हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिगर 2 में 1 2 3 4 5 6, फिगर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो योर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, फिगर 1 में आ रहा है आपका कितना 4, फिगर 2 में आ रहा है आपका 6 एंड फिगर 3 में आ रहा है आपका 8। सो देयरफॉर एपी यहां पे क्या हो जाएगा 4 6 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज, ऑल्सो राइट द nth टर्म फॉर दिस एपी। तो आपका ऑब्वियसली यहां पे a की वैल्यू कितनी हो गई 4 और d की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 4 दैट इज 2, ठीक है। तो nth टर्म का भाई साहब क्या वैल्यू हो जाएगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू हो गई 4 प्लस n minus 1 into 2, so that will be 4 plus 2n minus 2, so that will be 4 minus 2 that is 2 plus 2n। तो nth टर्म की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 plus 2n, ठीक है। राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी, विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स, ठीक है। इसमें भाई साहब 61 मैचस्टिक्स किसमें हो जाएगा, ध्यान दो यहां पे ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैचस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मैचस्टिक्स की बात करूं तो फिगर 1 में टोटल, तो अगर हम देखते हैं भाई साहब नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मैचस्टिक्स हियर, ठीक है। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बताइए इसमें कितने मैचस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मैचस्टिक्स हैं। फिगर 1 में आपके कितने मैचस्टिक्स हो गए भाई साहब 12। ओके, फिगर 2 में कितने हो जाएंगे बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है, ठीक है। तो फिगर 2 में भाई साहब आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब, फिगर 2 में 18, ठीक है। फिगर 3 में 24 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आ रहा है, कितना है 26 है। ओके तो यहां पे भाई साहब फिगर 3 में आपका कितना हो जाएगा, फिगर 3 में आपका हो गया 26। इज दिस एन एपी, इज दिस एन एपी? ऑब्वियसली नो, ठीक है, क्योंकि आपका 18 माइनस 12 इज 6 एंड 26 माइनस 18 इज हाउ मच 8, सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो आप यहां पे 61 मैस्टिक्स को कैसे डिटरमिन करेंगे, विच, हाँ 24 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं 26 आ रहा है, ठीक है 26। ओके सो बेसिकली देयर इज देयर एनी वे कि भाई साहब आप 61 मैस्टिक्स कैसे होगा डिटरमिन कर पाएंगे? इज देयर एनी वे विच फिगर विल हैव 61 मैस्टिक्स? बोलिए भाई साहब, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? नो, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, देयरफॉर दिस इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन मैथमेटिकली, ठीक है। हाँ फिगर बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है 2023 का। आपका भाई साहब यहां पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर इन एपी ओनली इफ 2b प्लस इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या ये सही है भाई साहब? देखो यहां पे ए बी सी अगर एपी में है तो b माइनस ए कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू c माइनस बी, दैट विल बी, अगर मैंने b को इधर ट्रांसपोज किया तो b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस ए, दैट इज a प्लस सी, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्या ये सही है भाई साहब? तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं यहां पे n ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या क्या हो जाएगा बोलो, 1 3 5 7 ऐसे करते करते भाई साहब n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, nth टर्म है ये, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। ओके सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू निकालनी है। Sn क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी भाई साहब a की वैल्यू यहां पे क्या है 1 और d की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो इफ यू हैपन टू पुट इट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2। तो ये हो गया n बाई 2, ये हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ गया बोलो, n बाई 2 इंटू 2n, तो ये कैंसिल, तो n स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउएवर दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। एक में आपने 2b, क्या हो गया भाई साहब, एक में भाई साहब आपने 2b इज इक्वल टू a प्लस सी ये प्रूव किया है, और एक में आपने प्रूव किया है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। आर बी क्लियर, ठीक है। सो असर्शन यहां पे जो आपका रीजन है वो असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। ओके चलो भाई साहब 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स की सीरीज में पहला टर्म क्या हो जाएगा शीतल, 1, इवन होता है 1, ठीक है। सो दिस विल बी द सीरीज ऑफ एपी विल बी 2 4 6 8, ऐसा करते करते फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। ओके तो आपका एपी है यहां पे, दिस इज बेसिकली एन एपी विच हैज a इज इक्वल टू 2 एंड d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। ओके आपको यहां पे सम फाइंड आउट करना है, तो Sn की वैल्यू कितनी होगी, Sn की वैल्यू हो जाएगी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे हो गया आपका n बाई 2, 2a की वैल्यू मतलब 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2। सो दैट विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी n बाई 2, n बाई 2 और यहां पे हो गया आपका 4, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2, सो दिस गिव्स यू n बाई 2, ये हो गया आपका 2n और 4 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। इससे आप n बाई 2 इंटू 2 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचता है, n प्लस 1 बचता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n इंटू n प्लस 1,
ये हो गया आपका आंसर, या n स्क्वायर प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। ओके अरे यार ये फिर से वही बॉक्स वाला। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, तो फर्स्ट टर्म आपका -5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म आपका 45 है, ये भी बॉक्स में लिखना है। वाह बढ़िया भाई साहब, नाश्ता बना के खिला ही दो भाई साहब। तो t1 इज इक्वल टू -5 और tn इज इक्वल टू 45। एक पैसे का सॉल्विंग नहीं है, दिया हुआ है उसको बस लिखना है यहाँ पे, कैसे भी करके भाई साहब पास हो जाओ, हम आपसे मतलब बहुत मेहरबान रहेंगे आपके, है ना। ओके Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, Sn की वैल्यू यहां पे इफ सम ऑफ n टर्म्स इन द एपी, अच्छा ये भी लिखना है, बहुत बढ़िया भाई साहब 120, ओ वाओ, ठीक है। Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोकर ही है भाई साहब, सवाल दिया हुआ जो जो चीजें उनको बॉक्स में लिखना है, और इसमें तुमको आधे मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें एक एक बॉक्स का वैल्यू आधा मार्क्स है। ओके तो Sn इज इक्वल टू n/2, t1 प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस l होता है, तो t1 प्लस यहां पे लास्ट टर्म दैट इज tn लिख सकते हैं हम यहां पे। ओके तो Sn की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 120 n/2 हो गया यहां पे, और यहां पे हो गया -45, ये -5 प्लस 45, तो यहां पे कितना हो गया n/2 इंटू 40, तो ये हो गया भाई साहब आपका 20, तो ये हो जाएगा n इंटू 20, n इंटू 20 240 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/20, दैट विल बी हाउ मच 12, n की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। इतनी मेहनत से आपने बाप रे इतना बड़ा सवाल किया है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 2019 का सवाल है, स्टेट बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अमित सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ स्पेसिफिक वे, इन द फर्स्ट मंथ ही सेव्स ₹200, चलिए भाई साहब 200 रुपए, पता नहीं क्या भला होगा इसका 200 रुपए में। ओके इन द सेकेंड मंथ ही सेव्स ₹250, इन द थर्ड मंथ ₹300, सो ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली एन एपी, ये बन गया आपका एपी। हाउ मच विल बी हिज टोटल सेविंग्स इन 17 मंथ्स, आपका एन का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 17, टोटल सेविंग्स एस एन की वैल्यू पूछिए यहां पे, टोटल सेविंग्स मतलब इन सबको ऐड करेंगे, तो आपका ये एपी है, एपी में आपका ए का वैल्यू कितना है 200 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है भाई साहब, ओए डी का वैल्यू कितना है 50, क्यों, क्योंकि 250 माइनस, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। ओके तो आपको एस एन की वैल्यू निकालनी है, एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n यहां पे कितना है, n इज 17, सो दिस विल बी 17/2 इंटू 2a, दैट इज 2 इंटू a 200 प्लस 17 minus 1, okay, into d is how much 50, so this is going to be 17/2, ये हो गया आपका 400 प्लस 16 इंटू 50, so this is 17/2, ये हो गया आपका 400 प्लस 6 5 80, 16 5 80, 800 है ना, ये है ना 16 5 80 और एक 0, तो दिस विल बी 17/2 इंटू 1200, तो इसको 600, 7 6 42, 6 1 6 प्लस 4 10, 10200, ठीक है। 10,200 विल बी द टोटल सेविंग्स आफ्टर कितना है भाई साहब 17 मंथ्स, ठीक है। ओके